अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पढ़ेंगे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से इसको लिखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह लिखने का आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी गिवन रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो मैं इसकी PDF भी बना के अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसे कर सको आराम से। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। चलें आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, टेक ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको मालूम क्या करना है, आपको इंटरनल बाइसेक्ट करना है, मतलब हर जो पॉइंट्स हैं उसके तरफ से पहले हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस दफ़ा 3 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटरनल बाइसेक्ट करना है, मतलब A पर रखना है, फिर हमें बाइसेक्ट करना है, फिर B पे रखना है और C पे रखना है। इस तरह से करेंगे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा किस तरह से करना है। कंस्ट्रक्शन मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लास्ट में भी शो करूँगा इस कंस्ट्रक्शन को, ताकि आप पॉज करके इसे वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन जाकर लिस्ट देख लो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ था एक ट्राइंगल है ABC का, ठीक है, और कोई हमें वो नहीं दिया था, जैसे पॉइंट नहीं दिया था कि कितने सेंटीमीटर का बनाना है, कितने, मतलब आपको अपने मतलब से बनाना है और इंटरनल बाइसेक्टर बनाना है। तो मैं अपने तरफ से एक लाइन खींच लेता हूँ, आप भी अपने मतलब से खींच सकते हो। मैं कितने सेंटीमीटर का खींच रहा हूँ, मैं 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच रहा हूँ, और आपकी मर्ज़ी है, आप 4 का खींचो, आप 6 का खींचो, आप 7 का खींचो, लेकिन मैंने 5 का इसलिए खींचा कि 5 सही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने लिख दिया A और B। लेबलिंग भी साथ साथ करना होता है, तो हम A और B लिख देंगे। कोई राइटिंग का इशू होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, A और B, और उसके बीच में लिख दिया 5 सेंटीमीटर की मैंने क्या की है, लाइन खींची है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब क्या करना है, क्योंकि हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, हमें तीनों साइड चाहिए होती हैं सेम। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की जो हमने लाइन खींची है ना, तो वही स्केल में रखकर 5 सेंटीमीटर तक हम अपना प्रकार खोलेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से खोलना है। ठीक है, इससे मैंने 5 सेंटीमीटर तक ले गया और इसका प्रकार मैंने 5 सेंटीमीटर तक खोल दिया। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह खोलना है। मैं इसमें बना रहा हूँ, एज अ लैपटॉप में बना रहा हूँ, तो इसमें आप देख लें किस तरह से बनाना है, आप भी साथ साथ उससे बनाना। ठीक है, तो मैंने A पर रखा और A पे रखने के बाद एक क्या कर दे रहा हूँ, आर्क लगा दे रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहो और देखते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं B पे रखता हूँ, उसी को बिना विदाउट किसी भी चेंज किए हुए मुझे क्या करना है, एक और आर्क बनाना है। तो मैंने एक और आर्क बना दिया। इससे क्या हुआ, मेरा एक ट्राइंगल की साइड बन जाएगी। 3 साइड्स होती हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, तो मैं 3 पॉइंट्स इस तरह से इक्वल ट्राइंगल की साइड बना लूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, A से लेकर ऊपर तक एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसको हमने C बनाया है। इसकी लेबलिंग भी साथ साथ करते जाना, और B को मैंने C के साथ कर दिया। और मैं इस पर लिख भी देता हूँ कि हमारी जो थर्ड पॉइंट बनी है वो कौन सी पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट है हमारी C। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, वो कोई मुश्किल नहीं है, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, आराम से करेंगे, कोई मसला नहीं है, आराम से। अब क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना प्रकार को लेना है और उसे, एक मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, और लाइन का इशू, एक मिनट, इस लाइन को मैं फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार, ये असल में लैपटॉप में बनाने के चक्कर में थोड़ा सा इशू होता है कंट्रोलिंग का, अदरवाइज़ बाकी सब सेट होता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बल्कि आराम से ये बन जाएगा, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अपने प्रकार को मतलब कि थोड़ा सा कम खोलना है, इतना खोलना है कि एक आर्क बन जाए, इंटरनल आर्क बन जाए। देखें जिस तरह से मैंने खोला, B से थोड़ा सा आगे रखा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, रखने के बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ, और लॉक करने के बाद मैं एक आर्क बनाता हूँ। आपने भी इसी तरह से बनाना है, बस ऐसा बनाना है कि A और C क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए B पे रख कर। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने विदाउट अपने प्रकार को हिलाए हुए, मतलब उसको बड़े, मतलब उसका कोई साइज़ चेंज किए बगैर आपने क्या करना है, वैसे ही C पे रख के बनाना है, और उसी तरह से आपने किस पे रख के बनाना है, A पे रख के बनाना है। चाहें तो आप पहले A में करो, B में करो, फिर C में करो, आपको जिस हिसाब से समझ में आ रहा है उसी तरह से करना है। लेकिन याद रखना, प्रकार को आपने किसी भी तरह से मतलब कि उसके साइज़ में कोई चेंजेस नहीं करनी है, वरना क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इन तीनों साइड मैंने एक आर्क बना, तीन आर्क्स बनाए, एक A पे रख के, एक B पे रख के और एक C पे रख के। ठीक है, इतना तो आपने समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमारे पास जो 2 पॉइंट्स बनेंगे ना, जैसे 2 पॉइंट्स बने ना A पे रख कर,
दो पॉइंट्स बने हमारे पास, एक सी की तरफ जा रहा है और एक बी की तरफ जा रहा है। तो हमने जहाँ पे पॉइंट बना है तो वहाँ पे रख के मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्क इंटरनल लगाना है, क्योंकि हमें इंटरनल बाइसेक्टर देखते हैं, बीच का पॉइंट देखना है हमें। तो हमने एक ए पे रख के जो हमारे पास आर्क लगा था उधर जाके करना है, और एक दूसरा जो हमारे पास आर्क लगा था वहाँ पे रख करके, उस पर रख करके फिर एक और बाइसेक्ट करना है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या करा? सबसे पहले मैंने क्या करा, ए पे रख के पूरा बाइसेक्ट किया, जो दो लाइन को बाइसेक्ट करता, मतलब जो कट कर रहा था। ठीक है, फिर जो जहाँ से वो कट हो रहा था वहाँ पे रखने के बाद मैंने क्या करा है बेटा, मैंने वहाँ पे रखने के बाद विदाउट प्रकार के साइज़ को चेंज किए बगैर मैंने आर्क लगाया। उसी तरह से मैं बी पे रख के कर रहा हूँ। ठीक है, बी पे मैं कहाँ रखूँगा, जहाँ से कट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, बी पे नहीं रखना, बल्कि इसके थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे रखा मैंने, और रखने के बाद एक और इंटरनल क्या कर दिया, बाइसेक्ट लगा दिया। ठीक है, एक कट लगा दिया, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, आर्क लगा दिया। बाइसेक्ट मतलब होता है तीनों लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक और आर्क लगा दिया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। उसी तरह से हम सी पे जाएंगे, सी पे भी जाकर हमने इसी तरह से करना है। आपने बेटा क्या करना है, आपने इसको लेबलिंग भी साथ साथ करनी है, ताकि क्या हो जाए, आपका कोई मसला ना हो। साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन तो दिए, कंस्ट्रक्शन की लेबलिंग और इसकी लेबलिंग में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा, फिलहाल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, अपने अंदाज में क्या कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपने, मैंने क्या करा, तीनों लाइंस को मैंने क्या करा, आपका इंटरसेक्ट कर दिया, सॉरी आर्क लगा दिया, इंटरनली आर्क लगा दिया। अब क्या करना है, मुझे लाइन को ज्वाइन करना है। तो लाइन ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है, आपने स्केल लेना है, ए पे रखना, और जो बीच की लाइन है ना उसको आपने खींचना है। ठीक है, मैं फिर से खींच के दिखाता हूँ, मैंने कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पे नज़र आए। मैं ए पे रख रहा हूँ, और ए पे रखने के बाद मैंने यूं करके एक लाइन खींच दी है। स्ट्रेट लाइन खींचनी है, आपने स्केल रख कर खींचना है, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी था तो मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट खींच दिया। और बी पे रख के भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। बहुत आराम से स्मूथली ये लाइन जो हो रही है हमारी ड्रॉ हो जा रही है। उसी तरह से सी पे रख के उस आर्क को देखते हुए करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ निशान बीच में, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, क्योंकि ये असल में ये कंप्यूटर है तो इसमें डायरेक्ट लाइन तो नहीं खिंचाती ना, वो पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है कि किस साइड आपको करना है, किस साइड नहीं आपको करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले हाफ हाफ करके कर लेता हूँ। पहले इस पॉइंट पे लगाता हूँ और फिर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट देख रहे हैं आप, बिल्कुल बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, एक बाइसेक्ट हो रहा है, तमाम तीनों लाइन एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। तो अब मुझे इसकी लेबलिंग करनी है। आप लेबलिंग कर दो, जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है ना, आप उसके अकॉर्डिंग कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको वीडियो पहले बनाया था और फिर कंस्ट्रक्शन की चीज़ें बाद में लिखी थी। तो लेबलिंग इस वाले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अदरवाइज़ बाकी जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं 3.2 के, 3.1 के, उसके कंस्ट्रक्शन के साथ उसके जो लेबलिंग बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी मैं अभी आपको करवाऊंगा तो वो भी सेम होगा। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, PQR लिख दिया, बीच में मैं लिख देता हूँ आई। ठीक है, और इन तमाम पॉइंट्स को भी लिखना है। जैसे ए के साथ जो इंटरसेक्ट हुआ है, तो ए के साथ जो इंटरसेक्ट हुआ है लाइन, इसको आप ले दो, क्या नाम है, एल दे दो, उसको दे दो एन दे दो, एम दे दो, आप पर मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो कंस्ट्रक्शन लिख रहे हो ना, उसमें अल्फ़ाबेट सही से लिखना। जिस तरह का आपने लेबलिंग की है उसी तरह से आपने अल्फ़ाबेट लिखना है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा तकरीबन सॉल्व हो गया है। मैं आपको बस इसको लेबलिंग करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ई लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, एफ़ लिख दो, और उस साइड क्या लिख दो, जी लिख दो, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट लेबलिंग के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत आसान सा था, सिंपल सा था, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट करके दिखाऊं और तमाम चीज़ें आपको सही से नज़र आ जाए। ठीक है, तो अब आ जाए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, और कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, गिवन में क्या लिखेंगे, जो आपको दिया हुआ है ABC रिक्वायर्ड में उसी तरह से लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा किस तरह से हो रहा है, सेम है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। विदाउट टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आप साथ साथ देख लो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं आपको शो करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपने, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC which measurement of BC 6 cm, measurement of C is 4 cm and measurement of AB is 5 सेंटीमीटर। और इसको आपको बाइसेक्टर बताना है ए और बी का। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, जिस तरह से हमें इंटरनल निकाला है उसी तरह से एक्सटर्नल होगा, लेकिन सिर्फ ए और बी के दरमियान हमें बताना है। ठीक है, तो गिवन में लिखोगे ट्रायंगल ABC, और जो रिक्वायर्ड आपको गिवन में वैल्यूज़ दी हुई थी उस वैल्यूज़ को भी आप इसमें लिख दोगे आराम से, कि BC बराबर है 6 सेंटीमीटर के, CA बराबर है 4 सेंटीमीटर का, और AB बराबर है 5 सेंटीमीटर के। रिक्वायर्ड में आप लिखोगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। जो चीज़ सवाल में लिखा हुआ होता है उसे हम उसको क्या लिखते हैं, रिक्वायर में लिखते हैं।
कंस्ट्रक्शन के तमाम काम आप देख लीजिएगा, इसमें से मैं साथ साथ PDF भी दे दूँगा, उसमें भी आप देख लोगे। आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आज इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था कि आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है? आपने लाइन जो ड्रॉ करनी है वो लाइन है आपके पास A और B की। AB की लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर की है? वो AB नहीं, B और C की लाइन है। ठीक है, B और C की लाइन आपको ड्रॉ करनी है और B और C की लाइन जो है आपके पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि आपने देख लिया और मैं इसकी लेबलिंग भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है? अब आपने ट्रायंगल बनाना है ना। ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था कि आपने B से लेके A तक का एक डिस्टेंस बनाना है, जो कि कितने सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी खोल के रखो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 5 सेंटीमीटर के एक प्रकार से स्केल में, आप कंपास भी कह सकते हो, 0 पे रख रहा हूँ और 0 पे रखने के बाद मैं 5 सेंटीमीटर का एक लाइन अपने प्रकार में दिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसको लॉक कर लेना, बिल्कुल सेट करके कीजिएगा, आगे पीछे होगा तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने इधर आकर इसका लॉक कर देता हूँ और फिर मैं B पे रखता हूँ और एक आर्क बनाता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का A के साइड। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आर्क बड़ा बनाता हूँ ताकि ना इंटरसेक्ट आराम से हो जाए करें, फिर आप बाद में उसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें रिमूव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए रिमूव नहीं करता। अब क्या करना है, आपने C पे रख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एक 4 सेंटीमीटर का लाइन बनानी है, मतलब एक आर्क जनरेट करना है, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है 4 सेंटीमीटर का CA के दरमियान। तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं प्रकार में वो कंपास लूँगा और एक 4 सेंटीमीटर खोलूँगा स्केल में रखने के बाद, और रखकर मुझे क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, हम ये काम कर चुके हैं, इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस कुछ वैल्यूज़ चेंज करके। ठीक है, तो मैं एक आर्क इसको बना लेता हूँ। जैसे ही आर्क बनेगा मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को एक दूसरे से ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो मैंने A से ज्वाइन कर दिया, B से ज्वाइन कर दिया A तक, और C से ज्वाइन कर दिया, हमने कहाँ तक कर दिया, ये बस थोड़ी लाइन का इशू होता है, हाँ बस सही है। तो मैंने ये A तक ज्वाइन कर दिया और नाम भी लिख देता हूँ कि ऊपर जो वैल्यू है हमारी वो क्या है? A है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, क्योंकि ABC की वैल्यू दी हुई थी तो इसलिए हमें इसको परफेक्ट करना होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, मैंने 5 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ B और A को, और A और C जो है हमारे पास कितने सेंटीमीटर की लाइन है? वो हमारे पास है A और C 4 सेंटीमीटर की लाइन है। तो मैं लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। बहुत आसान से, सिंपल से, इतना काम हो गया, समझे, हाफ से ज़्यादा काम हो गया। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने एक बनाना है, हम बाइसेक्टर कर रहे हैं, कौन सा? A और B के दरमियान। तो हम क्या करते हैं, B को रखेंगे, B पे रखेंगे और एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से देख लें किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये अंदर के साइड इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। उस वक्त, सॉरी मैं एक्सटर्नल बोल था, ये भी इंटरनल ही है, क्योंकि इसमें कोई दिया हुआ नहीं था कि आपने इस तरह से करना है। ठीक है, बस A और B के दरमियान करना है। ठीक है, A और B और C तमाम जगह करेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइन ड्रॉ करनी होगी तो हम A B C तीनों ही करेंगे, क्योंकि वरना हमारे पास एक लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी ना बाइसेक्टर वाली। तो हम क्या करेंगे, A B और C करेंगे। उसमें लिखा हुआ था A एंड B के दरमियान करना है बाइसेक्टर, तो जाहिर सी बात है हमें C भी करना पड़ेगा। तो मैंने वही लाइन रखते हुए A B C पर कर दिया। अब क्या करूँगा, एक इंटरनली लाइन ड्रॉ करूँगा इसके अंदर C पर रख कर, थोड़ा सा ऊपर जो कट लगा है उसके उसमें विदाउट प्रकार को चेंज किए हुए। ठीक है, उसी तरह से इसके दूसरे वाले पार्ट में मैं यूं करके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फिर हमारे पास किस में जाना है, B वाले में जाना है। B में जाने के बाद विदाउट प्रकार को, कंपास को, ओहो सॉरी ये खुल गया थोड़ा सा, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, ये हाँ सही है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आगे पीछे होगा आपका आंसर पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ध्यान पे रखना है, बिल्कुल ऐसा प्रकार खरीदें, कंपास खरीदें जो लॉक होता हो। ठीक है, जिससे हमें कोई मसला ना हो। ठीक है, एक मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, अब एक लाइन मैं यहाँ पे रख के भी ड्रॉ करूँगा इंटरनली। ठीक है, तो मैंने एक लाइन इसके अंदर भी यूँ और एक लाइन मैंने उस साइड से भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, यहाँ रख देता हूँ मैं। इसे रखने के बाद एक लाइन मैंने
ये तो एक थोड़ा सा ना इसको ना हैंडल करना मुश्किल होता है, अदरवाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 आर्क्स बन गए हैं मुख्तलिफ जगह पे रख करके। अब हमें क्या करना है, सिंपल लाइन को ज्वाइन करनी है। किस तरह से ज्वाइन करना है मैंने आपको सिखाया था। मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये फिर से 2 पॉइंट ज्वाइन कर, तो मैं हाफ ऑफ करके करता हूँ। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, आप स्केल पे रखने के बाद डायरेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लैपटॉप है तो ये मुख्तलिफ पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है कि इधर इधर ज्वाइन कर लें, आप इधर ज्वाइन कर लें। इसलिए मैंने क्या करा है, इसको बस अब स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, और इससे जो मैंने हाफ़ खींचा था उससे भी मैं आगे ले जाता हूँ, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और एक स्ट्रेट लाइन नीचे से भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं किस तरह से ये अपने मर्ज़ी से आगे पीछे ये खुद एडजस्ट हो जाता है। एक हमारे पास बाइसेक्टर बन गया ए और बी के दरमियान, और एक सी का भी हमें बनाना ही पड़ा, क्योंकि पूरा एक बाइसेक्ट बन जाता ना। अगर आप सी का बनाए भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए और बी का तो बन ही गया है ना। खैर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप लेबलिंग कर दें, बी के दरमियान वाला एल, दूसरा वाला एम, वही सेम लेबलिंग कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, डी और ई हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा एफ एन जी। तो क्या लिख देता हूँ, एफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ठीक है, और जो बीच वाला पॉइंट है उसको आप आई देना, क्योंकि वो एक पॉइंट निकला है। उससे पहले भी आप ये भी लिख दो, पी क्यू आर लिख दो इसको। ठीक है, पी क्यू आर में करके लिख देना, पी यहाँ लिख देना, पी क्यू, और ये हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, आर पी क्यू या पी क्यू आर, आप जिस हिसाब से देखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं हर बार कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी तकरीबन सॉल्व हो चुका है, बल्कि तकरीबन क्या कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको मैं दे चुका हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक में जाकर वो कंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आओ, अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू की जो लैंड है वो 5.7 सेंटीमीटर है, क्यू आर की 6.4 और इसी तरह एम पी आर की 4.4 सेंटीमीटर है। चलो आए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हो रहा है। इसमें हमें एल्टीट्यूड निकालना है और वर्टेक्स के, तो देखते हैं किस तरह से निकलना है। बहुत आसान है, आप देख लो, आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा हुआ था हमें उसी तरह से करना है। तो हमें लाइन हमारे पास जो थी, मैं अपने पास भी इसे खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको आराम से बता सकूँ क्वेश्चंस देखते देखते। ठीक है, तो हमने एक लाइन खींची है, लाइन हमने ड्रॉ करी है 6.4 सेंटीमीटर की। कौन सी, क्यू और आर। क्या, क्यू और आर, हमने क्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो कितने सेंटीमीटर की है बेटा, वो 6.4 सेंटीमीटर की। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा हमें उसी तरह से ही अपने क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, तो 6.4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, मैं इसको लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्यू पे रख करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर आर पे रख कर एक आर्क बनाना है। दोनों में आर्क बनाना है, तो हम इसको करते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम आपको अजीब से ही लगेगी, लेकिन बस सही है, सेट है। मैंने जो बनाया बिल्कुल करेक्ट है, उसी तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने प्रकार खोल लिया। प्रकार खोलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कितने सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है क्यू पे रख कर। ठीक है, तो मैं आर्क, इसको मैं अपने प्रकार को रखता हूँ और 5.7 सेंटीमीटर इसे खोल लेता हूँ। तो जनाब मैंने 5.7 सेंटीमीटर खोल लिया है अपना प्रकार को, और इसमें मुझे एक आर्क लगाना है, और ये आर्क इस तरह से मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आर्क एक ड्रॉ हो गई है। ठीक है, उसी तरह से मुझे आर्क पर रखकर एक 4.4 सेंटीमीटर का मुझे एक आर्क लगाना है। तो मैं बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसा सवाल लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये 4.4 सेंटीमीटर ये हो गया, और ये ठीक है, इसको मैं लॉक करके एक आर्क लगा देता हूँ। ठीक है, हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करें, जो हम सूटेबल आर्क लगा देते हैं उसके ही अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड निकालना है तो हम सूटेबल आर्क लगा के ही लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये इस लाइन को हम क्यू को हम किसके साथ मिला देते हैं, पी के साथ मिला देते हैं। ठीक है, एक लंबी लाइन खींच देना इसमें,
क्योंकि इसमें इस लाइन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक मतलब लाइन रिक्वायर्ड लाइन से काफ़ी लंबी लाइन खींचनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। 2 लाइन बन गई, हमारे पास ट्रायंगल बन गया। कितने सेंटीमीटर का उसकी लेबलिंग आप करना मत भूलिएगा। मैं क्या लिख देता हूँ, इसमें P लिख देता हूँ और इसमें बाकी लेबलिंग को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसे देखें, मैं इसे कर रहा हूँ, मैंने P लिख दिया है, ठीक है। और आपके पास जो इस वाइट जितने लाइन थी ये QP की, तो QP की जो लाइन है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर, तो आप 5.7 सेंटीमीटर वैसे ही लिख दो, कोई चेंजेस नहीं करना। और उसी तरह से उस साइड आप लिखोगे 4.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर लिख दिया, अब यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर मैं लिख देता हूँ। तो ये 4.4 सेंटीमीटर तकरीबन लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू हो रहा है, अदरवाइज़ बाकी सब तो सेट ही है। चलो आ जाए, अब क्या करते हैं, अब आएंगे इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे के साइड चलते हैं। आगे का काम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। क्योंकि आपने वर्टेक्स R और Q का निकालना है, तो हम इसमें सिर्फ R और Q के लिए ही काम करेंगे। तो आपने Q पे रखना है अपना प्रकार, और आपने मोर देन हाफ खोलकर एक सूटेबल आर्क लगाना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से एक आर्क लगाना है ताकि जो आर को कट करे और P को कट करे, ठीक है। तो मैं सिंपल लगा देता हूँ, यही आर्क लगा देता हूँ। क्योंकि आपके ट्रायंगल से बाहर भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल से बाहर एक, तभी मैंने बताया वो लाइन आप काफ़ी लंबी खींचेगा ताकि आपका मसला ना हो, ठीक है। तो ये मैंने एक आर्क लगा दिया Q पे रख के R और P के दरमियान। तो उसी तरह से मुझे क्या करना है, फिर से मैंने प्रकार का कलर चेंज करा है। जहाँ पे आर्क का पॉइंट आया है, मतलब आर्क के थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट आया है ना, तो आपने क्या करना है, मोर देन हाफ खोलना है उस पॉइंट के और एक आर्क लगा देना है बाहर के साइड, मतलब एक्सटर्नली एक आर्क लगा देना, तभी हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैंने एक आर्क वो वहाँ लगा दिया, और विदाउट प्रकार को चेंज किए हुए मैंने P के साइड जो आर्क बना हुआ था, जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ था, मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी एक आर्क लगा देना है, ठीक है। तो मैं इसको एक आर्क लगा देता हूँ। ये तकरीबन सही से हुआ नहीं है, तो इसको मैं सही से कर देता हूँ, आर पे रख के दोबारा, ठीक है। तो ये मेरा आर पे रखकर दोबारा एक आर्क लग चुका है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा था, सिंपल सा था, कोई मुश्किल नहीं था। उसी तरह से मुझे क्या करना है, Q पे रखना है, और Q पे रख के फिर मुझे आर्क बनाना है। तो सूटेबल आर्क बनाने किसके दरमियान, सॉरी Q का तो हो गया ना, अब R पे रख के हम बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ Q और R पे ही काम करना है, तो हमने क्या लिखा, मैंने Q पे रखा और एक लाइन खींच दी। इसी तरह से आपने क्या करना है बेटा, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। अब मैं कहाँ जाता हूँ, कलर चेंज कर देना, उसी कलर में चले जाता हूँ। आपको कलर चेंज करके करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर आपने एक सूटेबल आर्क इस साइड से भी लगाना है, किसके दरमियान, Q और P के दरमियान, R पे रख के। तो थोड़ा सा अलग टाइप का ही लगेगा, सिंपल सा भी लग सकता है, चाहे ये ट्रायंगल से बाहर भी चले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ट्रायंगल के अंदर ही रहे तो बेहतर है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है इसको सेट करना, और ख़ास तौर पे लैपटॉप के अंदर करना वो तो और मुश्किल काम है। तो मैं इसको देख रहा हूँ मैं किस तरह से सूटेबल आर्क लगा सकता हूँ, ठीक है। बस सूटेबल ही लगाना है, ताकि कोई ज़्यादा इसमें वो है नहीं, कितने ही सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, इस तरह का लगाना है, करना नहीं है, ठीक है। तो इसको बस मैं सेट करता हूँ और देखता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं, एक आर्क लग रही है कि नहीं लग रही। ये सिंपल सा स्मॉल सा आर्क एक लग रहा है, ठीक है। इस तरह का भी आप आर्क लगा सकते हैं। आपके शायद पेन से और पेंसिल से किसी अलग तरह का आर्क लग रहा हो, क्योंकि इसलिए लगेगा क्योंकि मैं लैपटॉप से हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मसला हो रहा है। आप ट्रायंगल से बाहर भी जा सकते हो। इसको मैंने यूँ करके सेट कर लिया, सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है, आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन खैर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं कोशिश करता हूँ, बस अब शायद लग जाए। हाँ, ये थोड़ा सा स्मॉल सा आर्क लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसी को आर्क लगा देता हूँ, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा है और साथ साथ टाइम। अगर आपने अभी तक मेरा लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसमें एक स्मॉल सा आर्क लगा है, आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि Q और P के दरमियान है। तो मैंने Q पे एक दफ़ा रखा, जहाँ पे आर्क लगा था वहाँ पे जाने के बाद एक एक्सटर्नली मुझे क्या करना होगा, मोर देन हाफ खोलूँगा इसके, और फिर मैंने एक आर्क बाहर की साइड लगा देनी होगी, ठीक है। तो मैं इसको लॉक करके आर्क लगा देता हूँ बाहर के साइड, और उसी तरह से मुझे Q के आगे रख करके एक आर्क लगाना होगा,
ठीक है, आसान सा है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसमें आर्क हमें मिलता नहीं है ना, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था। अदरवाइज़ ये भी आसान ही है। तो हमने बड़ी स्मूथ तरीके से एक आर्क लगा दिया है। और क्या करूँगा, आर्क को मैं ज्वाइन कर दूँगा, आर्क को मैं ज्वाइन कर दूँगा जो हमारे पास एक नया आर्क लगा। इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हम लाइव कर रहे होते हैं। लाइव से मुराद कि मैं आपके सामने लाइव करके रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तभी, और रिकॉर्ड साथ साथ बोल भी रहा होता हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है लिखने में, उसको बनाने में। अदरवाइज़ बाकी सब सेट है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने तकरीबन सॉल्व कर लिया, तकरीबन क्या कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। इस तरह का एक डायग्राम बनेगा, फिर आप इसकी लेबलिंग कर दीजिएगा। मैं इसकी लेबलिंग कर रहा हूँ, तो लेबलिंग क्या होगा, आपके पास जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनी है तो उसकी जो वैल्यू है आप लिख दो G, और वहाँ पे D लिख देना। ये बीच वाली जो वैल्यू है इसको C कर दो आप, इस वाली वैल्यू को आप, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है। आपने इसको D लिख दिया, इसको आपने F लिख दिया, और इसको आप E लिख दो, ठीक है, क्योंकि E D F इस तरह से हो जाएगा, DEF हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हो। और बीच वाले पॉइंट को आप O लिख दो, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको सही से दिखा दूंगा किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी आपका ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। आप लेबलिंग मैंने कर दी है, लेबलिंग के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो आप कंस्ट्रक्शन को भी देख सकते हो। और साथ साथ ये यहाँ पे आके एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंदी चले गया है, लेकिन बस मैं चाह रहा था कि आपको सही से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो समझाने में। तो ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को तो ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैप्टर में, इस चैनल में बहुत से इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। लेक्चर्स अपलोड करता हूँ और तकरीबन क्वेश्चन अपलोड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंस्ट्रक्शन है, आप इसे भी देख लो एक बार। और बस दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मैं इसी तरह से आपकी वीडियो बनाता रहूं, और आप इसे देखते रहो, मुझे सपोर्ट करो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक करो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।